राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जी सर। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग है 12th स्टैंडर्ड के PYQ 2025 में। मैं 10 बार ये बोल रहा हूँ, एक ही साथ में वीडियो रिकॉर्ड करके पार्ट्स में डाल रहा हूँ, पता नहीं क्यों। ठीक है, हम लोग पोइट्री पे थे। हम लोगों ने इसके पहले कर लिया है, दोनों पोएम्स कर लिया, समरी कर लिया, माइंड मैपिंग कर लिया, पोइट्री अभी पूरा करेंगे हम लोग। ठीक है, एप्रिसिएशन में इसी में आपको बता दूंगा कि कहाँ जाकर देखना है, क्या देखना है, रट्टा मारना है कैसे अच्छे से, और कौन सा एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये है। और क्या, और बाकी सब राइटिंग स्किल्स तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। नॉवल का भी मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आज ही करना है, सब ये सब यही वीडियो में बता दे रहा हूँ। ओके, तो पहले ये पोएम पढ़ लेते हैं भाई फटाफट। देखो, अब पोएम की जो बात है ना, देखो पोएम तो 8 ही आपने पढ़े हैं पूरे साल भर में, और पोएम का भी बाय द वे प्लेलिस्ट है। जैसा मैं अभी बताता हूँ आपको, मेरा एक चैनल पे बताता हूँ। ये देखो, ये रहा। यूट्यूब पे जाओगे आप, यूट्यूब पे आपने क्लिक किया। अरे हाँ ना भाई मेरे, अच्छा लोड हो रहा है, ओके कोई बात नहीं। देखो मैं क्या बोल रहा था, लोड हो रहा है तब तक बता दे रहा हूँ। जो पोएम का है ना, सारे पोएम का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। सो पूरा प्लेलिस्ट है, और अब भी रिसेंटली 1.1 के व्यूज ही अभी शायद आई थिंक सब कुछ क्रॉस किया, 1.1 के की कितना। तो उसपे ना पूरे सारे पोएम्स का हिंदी में एक्सप्लेनेशन है, प्लस उसके अंदर ना एक वीडियो है एप्रिसिएशन। चलो मैं आपको अभी वो सारा वीडियोस बता देता हूँ, तो अभी आई थिंक सो प्रॉपर हो जाएगा। ये मैं क्यों नहीं है। नहीं चल रहा है। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जी सर। तो जैसा कि आप सबको पता है, PYQs पे है हम लोग 12th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के। पोएम अपना अभी चल रहा है, 2 पैसेजेस सॉल्व कर लिया, माइंड मैपिंग सॉल्व कर लिया, और समरी सॉल्व कर लिया। ये पोएम मैं बता दूंगा फटाफट आपको, और एप्रिसिएशन का जो वीडियो रिफर करना है, और सारे पोएम का एक्सप्लेनेशन मैंने हिंदी में किया है, वो प्लेलिस्ट भी आपको बता दूंगा। नॉवल के आंसर कैसे लिखने हैं, कहाँ से लिखने हैं, वो सब भी मैं बता दूंगा आपको। मैंने एक प्लेलिस्ट उसके लिए भी स्पेसिफिकली बनाया है, और राइटिंग स्किल के लिए मैं अलग से एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, और उसके लिए भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ वैसे तो, लेकिन आप देख सकते हो। ओके, सो अभी आते हैं हम लोग पोएम पे। देखो, ये पहले फटाफट पोएम फटाफट मैं बता देता हूँ। अफुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक अप द रोड हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर। मतलब भाई अफुट मतलब इन फ्रंट ऑफ मी, एकदम लाइट हार्टेड, एकदम भाई फ्री दिल से मैं क्या कर रहा हूँ, आगे अपना रोड तय कर रहा हूँ। हेल्दी भाई बहुत ज्यादा मैं क्या हूँ, हेल्दी हूँ। एंड सेकेंडली फ्री हूँ, कोई किसी का दबाव नहीं, मेरे सामने क्या पूरी दुनिया है। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेन एवर आई चूज। और आगे जो मेरे पर्टिकुलर ब्राउन कलर का जो रास्ता है, वो मैं जहाँ जाना चाहूँ, जहाँ चूज करूँ वहां जा सकता हूँ। एंड सो आई आस्क नो गुड फॉर्च्यून। मेरे को कोई खुश किस्मत, अच्छा किस्मत नहीं चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना नहीं करता मेरी किस्मत अच्छी कर दो, रोता गाता नहीं। आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्च्यून, मतलब मैं खुद ही खुश किस्मत, मतलब पर्टिकुलर मैं ही गुड लक हूँ। Henceforth I whimper no one, रोता गाता नहीं हूँ, पोस्टपोन नहीं करता, कोई डिले नहीं करता, नीड नथिंग, कुछ चाहिए भी नहीं। डन विद इंडोर कंप्लेंट्स। और भाई घर में रह रहे के इसे सड़ने से अच्छा, ही कंप्लेन करने से अच्छा बाहर निकलूँ। लाइब्रेरी में रह रहे के किताबी कीड़ा बनने से अच्छा घूमूं, एक्सप्लोर करूँ वर्ल्ड। क्यूरियस क्रिटिसिज्म्स, और मतलब जो लोग मुझे बुरा भला बोलते हैं उन सबसे भी दूर रहूँ। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई हैव ट्रेवल ओपन रोड। और भाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके, निडर होके मैं पूरा रोड ट्रैवल करूंगा। द अर्थ दैट इज सफिशिएंट। और जो अपना अर्थ सफिशिएंट है। आई डू नॉट वांट टू कॉन्सोलेशन नियर मी। मतलब कॉन्सोलेशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, और एक्चुअल मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मेशन, कॉन्सोलेशन को बोलते हैं, लेकिन इधर कंटेक्स्ट के हिसाब से ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक पीपल्स। ठीक है, तो इसे वो लोग नहीं चाहिए। पोएम एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ अभी आंसर कैसे फटाफट लिखते हैं, इसी में लिख देंगे। ठीक है, आई नीड आइडेंटिफाई द लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट्स द स्पीकर्स इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। भाई वो इंडिपेंडेंट किस लाइन से इंडिकेट होता है कि वो इंडिपेंडेंट है, और सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर है। ठीक है, मोदी जी बोलते हैं ना आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, अब देखो ये दिख रहा है, अफुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक अप टू द ओपन रोड हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी। ठीक है,
मतलब ये क्या बोल रहा है कि भाई लाइट हार्टेड, बहुत ज्यादा है, मैं बहुत ज्यादा निडर होके अपना क्या रास्ता चूज कर रहा हूँ, ठीक है, और हेल्दी वर्ड बिफोर मी, ठीक है। अब सेल्फ रिलायंस था और इंडिपेंडेंस था। इंडिपेंडेंस मतलब क्या था, ये देखो ये लाइन भी है ना जो इंडिपेंडेंस को बताती है, ये ना, द लॉन्ग ब्राउन पाथ लीड्स टू मी, लीड व्हेन मी लीडिंग व्हेनेवर आई चूज। तो आप ना ये दो लाइन भी लिख सकते हो, चाहिए तो ये मतलब ऐसा लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल फूट एंड लाइट हार्टेड, ठीक है, जो भी है ये पहला वाला पूरा लाइन, आई टेक रोड हेल्दी फ्री, फ्री भी हूं हेल्दी भी हूं मैं, ठीक है, द वर्ल्ड बिफोर मी, द वर्ल्ड बिफोर मी, ये भी लिख दो, और ये तीन, ये वाला लाइन भी लिखे और ये भी साथ में लिखे तो भी चलेगा, मैं ये दो ही लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए। सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर, henceforth गुड नीड गुड नॉट फॉर्चून, देखो इधर सेल्फ रिलायंस इधर से लिख दो, henceforth से, ये ऊपर वाला लाइन भी लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो डजेंट मैटर, इधर से नीचे वाले से लिखो henceforth आई विम्पर, क्योंकि एक्चुअली एक ही बात है, वो एक ही henceforth यहाँ से भी हुई, यहाँ से स्टार्ट करने का, henceforth आई विम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग एंड डन विद इंडोर कंप्लेंट्स, ओके, ये लिखने का आप लोगों को। और लाइब्रेरी क्रिटिसिज्म से रोड तक इतना लिखने का, ये सेकंड वाले में, बस खत्म, बस पोएम समझा, फटाफट हो गया। नरेटर डजंट वांट कंसोलेशन नियर हिम, गिव रीजंस योर, ठीक है, मैं इधर ही लिखा देता हूँ कि भाई जो नरेटर है ना उसे कंसोलेशन, ग्रुप ऑफ पीपल नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो हम लोग ने क्या स्टोरी से समझा, लिख देने का, दो 5 लाइन 6 लाइन लिखने का, इधर लिख दिया मैंने आंसर, देखो लिख देने का, एज पर दी given poem we can, बड़ा बनाने का ना आंसर को, गेट टू नो, तो फालतू चीज ही लिख रहा हूँ लेकिन मीनिंग लग रही है ना, वी कैन सॉरी वी कैन गेट टू नो दैट द पोएट इज क्या, दैट द पोएट इज अ, ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन मैंने पढ़ा, यही छाप दे रहा हूं, दैट द पोएट इज अ इंडिपेंडेंस, सॉरी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंस नहीं, इंडिपेंडेंट टी आएगा, एंड सेल्फ रिलायंस पर्सन, एंड ही इज सो मच, मैं ही इज मच भी लिख सकता था, सो मच ज्यादा लिख दिया, ही बड़ा करना आंसर, ही इज सो मच डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स कंप्लेंट, देखो ये दो तीन शब्द इधर से भी उठाने का, इधर लिख देने का, ही सो मच डन विद, ये इधर से विद इंडोर कंप्लेंट लाइब्रेरी ये सब, एंड स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म वो लिख देने का, ब्ला 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 यहाँ तक वही, एंड ठीक है, ये इंडोर कंप्लेंट्स एंड स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल which sorry who hold him back, who hold him back and क्या, और क्या बोल सकते हो, and who hold him back to travel एंड टू सेल्फ रिलायंस, ठीक है, एंड टू सेल्फ रिलायंस मतलब ग्रुप ऑफ पीपल मतलब कॉन्स्टलेशन होता है, मैंने ग्रुप ऑफ पीपल इसलिए लिखा क्योंकि वो बड़ा आंसर हो जाए, चाहिए तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इंडोर कंप्लेंट्स एंड स्पेसिफिक कॉन्स्टलेशन हु होल्ड हिम बैक टू ट्रैवल एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड बिफोर हिम, ठीक है, ऐसा लिख दो, ठीक है आंसर। देखो मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन को एक्सपांड किया, ऊपर से कुछ मेरे को पता चला वो लिखा, पोएम से जो पता चला वो लिख के छोड़ दिया, बस यही करना है और कुछ ज्यादा करना नहीं है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाने का इसमें। अ मैन विदाउट लिबर्टी इज अ बॉडी विदाउट सोल, एक्सप्लेन योर व्यूज इन 50 वर्ड्स, 2 मार्क्स का आंसर है ये। लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम, मतलब एक इंसान जो बिना फ्रीडम का हो, वो बिना क्या, सोल मतलब क्या होता है, आत्मा, वो बिना आत्मा का व्यक्ति है, ठीक है। तो भाई ये 50 वर्ड्स में आप लोगों को बताना है, ठीक है, यही करना है। इसका भी आंसर मैं लिखा देता हूँ, चलो एक सेकंड, कहीं इधर स्पेस है क्या, नहीं तो पावर पॉइंट खोलना पड़ेगा, हाँ इधर स्पेस है ना, इधर ही मैं लिख देता हूँ, जो भी क्वेश्चन था भाई वो क्वेश्चन और इधर आंसर, ठीक है, तो लिख देने का
गिव योर डिटेल दिया था ना, लिख के क्या क्वेश्चन दिया था, गिव योर व्यूज, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, गिव योर व्यूज दैट अ पर्सन विदाउट लिबर्टी इज अ पर्सन, पी लिख दे रहा हूं, विदाउट जो भी है सोल, SOUL सोल, बिना आत्मा का है। अगर उसके पास फ्रीडम ही नहीं है तो बिना आत्मा का व्यक्ति है। तो चलो इसका आंसर लिखते हैं। यस, वही वाला, हमेशा पर्सनल रिस्पॉन्स की शुरुआत ऐसे ही करने का। यस, आई टोटली अग्री विथ दी अबो स्टेटमेंट, बड़ा वर्ड है ना स्टेटमेंट, दैट, फिर क्वेश्चन रिपीट, ऐसे ही लिखने का। आई टोटली, ये लाइन याद कर लो, आई टोटली एग्री विद द अबव स्टेटमेंट दैट, फिर क्वेश्चन रिपीट करने का, दैट अ पर्सन विदाउट लिबर्टी। अब देखो लिबर्टी मतलब क्या होता है, फ्रीडम मैंने बताया था, मैं इसको लिख सकता हूँ लिबर्टी और फ्रीडम, एक ही चीज को क्या किया, दो बार लिखा, बड़ा कर दिया। फ्रीडम इज अ पर्सन विदाउट सोल। तीन लाइन तो ऐसे ही भर दिया, अभी लिखते हैं, ठीक है। फ्रीडम इज नॉट अ नीड, फ्रीडम इज नॉट अ नीड, इट्स अ राइट। वो जरूरत नहीं, वो हक है सबका, समझे। फ्रीडम क्या जरूरत नहीं, वो क्या है, हक है। देखा क्या पोइटिक हूं मैं, इज अ राइट, ठीक है। और फिर क्या लिख सकते हो, इन टूडेज वर्ल्ड every individual has right to liberty, जो भी है, and liberty means freedom, है ना, liberty means freedom and it is also soul of a person, soul of a person, because if a person, because if a person can't be free, he can't, he or she भी लिख दे, लो बड़ा हो गया, he or she cannot live his और हर भी लिख रहा है भाई, उसको भी करो, his और हर लाइफ, his और हर लाइफ, बस बहुत हो गया यार, ज्यादा लिख दिया, कंपोजिशन लिखाने पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, बस ऐसे ही लिखो, ये चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में तो ऐसे राइटिंग नहीं आएगा लेकिन ले लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग ने ये किया। और नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच, तो भाई ये क्या है, रिपीटेशन, हमें देख के बता दिया, ठीक है। रिपीटेशन है, क्यों रिपीटेशन है सर, ये देखो हैंसफोर्थ आई विम्पर नो मोर और पोस्टपोन नो मोर, तो इधर जो नो मोर है ना और नो मोर है ना वो रिपीटेशन है। मैंने बोला है ग्रामर का जो वीडियो है वो मैंने देख लो जाके, 10th में, अभी फोन में दिखाता हूँ, रुको तुम लोग को, 10th एंड 9th के लिए बनाया था, वो 11th और 12th के लिए भी वही सेम ही है, ठीक है। तो रिपीटेशन है, लिख देने का, हियर द वर्ड नो मोर, नो मोर इज रिपीटेड इन अ पोएटिक मैनर, ठीक है। और एप्रिशिएशन है, और क्या, हैप्पियर बिकॉज ऑफ यू, ये शायद हैव यू अर्न्ड योर टुमारो का है, हैव यू अर्न्ड योर टुमारो, ठीक है। तो पोयम का तो देखो सिलसिला इधर मैंने खत्म कर दिया, लेकिन मैं आपको अभी जो वीडियोस मैंने बोला है ना वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली इंटरनेट आई थिंक सो स्लो चल रहा है, इसमें चल नहीं रहा है, क्यों क्या प्रॉब्लम हो रहा है भगवान जाने, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। इसमें मेरे फोन में आई थिंक सो चले, मेरा घर का वाईफाई हॉल में, और मैं बेडरूम में बनाता हूँ वीडियो। और एक मिनट रुको, भाई आलस बहुत है, आना मेरे दोस्त प्लीज आ जाओ। हाँ आ गया, एक सेकेंड। प्लेलिस्ट में देखो, मैंने ऐसे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डोंट वरी, लेकिन मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ भाई कि आप भूलो नहीं, और जाके देखोगे तो ही भला होगा तुम्हारा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। ये खाली देख लिया, ये पोयम इतना वो नहीं है। देखो
जो मैं बोल रहा था ना वो ग्रामर का, एक सेकेंड, अभी पहले मैं पोएम और ग्रामर का पोएम का बता देता हूँ। मैंने नहीं, गाना आ जाएगा ना अगर मैं अपना स्टेटस, आज मैंने एक स्टेटस डाला उस प्लेलिस्ट के बारे में ही, अभी वो करूंगा तो गाना आ जाएगा। एक सेकेंड रुको यार, आना यार, ये क्या फालतू गिरी है, इंटरनेट ही नहीं चलता ना, दिमाग खराब होता है मेरा, फिर इरिटेट होने लग जाता है मेरे को। छोड़ो, लेटेड भी जो आ रहा है पहले मैं वो बता देता हूँ। देखो 12th स्टैंडर्ड का ये नहीं चलने वाला है यार मेरे दोस्त। चल चल चल, हाँ चला, हाँ आजा। घर में ही मेरे को ऐसा लग रहा है जंगल में रहता हूं मैं। आजा, मैं लिंक दे दूंगा मेरे भाई, उसमें देख लेना तुम लोग, ठीक है। मेरे ख्याल से तो नेट नहीं चलने वाला क्योंकि ये दिखा नहीं रहा है, बार बार घूम रहा है, ठीक है। नेट चलने ही नहीं वाला, मेरे घर का वाईफाई बहुत फालतू है, ठीक है। देखो इधर ना ये दिख रहा होगा ना, ये ग्रीन कलर का नीचे लिखा रहेगा यार, पढ़ लेना, मैं क्यों दिखा रहा हूँ, छोड़ो, नहीं चल रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिख के दूंगा, ठीक है, कि भाई ऑल पोएम और एप्रिसिएशन लिंक, ठीक है, वीडियो का लिंक रहेगा, उसमें एप्रिसिएशन सारा मैंने एक्सप्लेन किया है, और कुछ इंपॉर्टेंट है जो 3 आने वाला है वो भी मैंने दे दिया है, ठीक है। नॉवल का भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ये नॉवल है ना, मैं नॉवल सेक्शन में इसमें आऊंगा, बाद में कराऊंगा, लेकिन उसके टाइम वेस्ट मत करो, पहले जाके वो नॉवल का देख लो, उसमें एवरग्रीन क्वेश्चन आंसर है, मतलब एक आंसर 3 4 5 6 क्वेश्चन में फिट हो जाएगा, अच्छे से देख लो जाके, बेटर रहेगा वो आपके लिए। पोएम एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन कोई पोएम आपको समझ नहीं आया, जाके वो प्लेलिस्ट देख लो, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में सब चीज का लिंक दे दूंगा, ठीक है। और 9th 10th ग्रामर वाला वीडियो का भी लिंक दे दूंगा मैं। और राइटिंग स्किल ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, और आपको क्या क्या बोर्ड में करना है वो भी स्पेसिफिकली बताया बहुत अच्छे से, वो वीडियो देख लेना। हालांकि पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं वो करूंगा ही, उसका टेंशन मत लो, लेकिन वो किया है तो वो जाके देख लेना, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने क्या बोला याद रखना, पहले 9th 10th का ग्रामर का वीडियो देखना है आप लोगों को, और पोएम जो मैंने एक्सप्लेन किया उसका प्लेलिस्ट देखना है आपको, उसी प्लेलिस्ट में आपको एप्रिसिएशन भी मैंने वन शॉट पूरा एक्सप्लेन किया है, हर एक एप्रिसिएशन एक ही वीडियो है, वन शॉट सारे चैप्टर पोएम्स के एप्रिसिएशन एक्सप्लेन किए, और इंपॉर्टेंट एप्रिसिएशन भी उसी में दिए, तो ये दूसरा वीडियो देखना है। उसके बाद आपको क्या देखना है, IMPs 12th स्टैंडर्ड के IMPs, अभी मत देखो, इंग्लिश का एग्जाम अभी नहीं है ना, तो जब एग्जाम खत्म हो जाएगा इंग्लिश का तो दूसरे का देख लेना। नॉवल मैंने क्या बोला यार, नॉवल देखने बोला तुम लोगों को, और पोएम का बोला, नॉवल का भी बता दिया मैंने, और ये राइटिंग स्किल्स का देख लेना, ओके। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड प्लीज डू सब्सक्राइब मेरे भाई, और शेयर करो और फैला दो, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। बाय।